संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। जहां दया है वहीं धर्म है, दया का पौधा है, दयालु से ही मिलवाता है वो। धर्म क्या है? हमारी वृत्ति ही असल में हमारा धर्म है। जैसी हमारी वृत्ति होती है हम वैसे होते हैं। उस वृत्ति का ध्यान जहां लगता है वह धर्म बन जाती है। धारण करने की शक्ति का नाम है धर्म। धे धातु से बना है। धे मैंने धारण करना। जो शक्ति हमारे तन में बैठकर हमारे शरीर को धारण करके अंदर बैठी है, उससे मिलना, उसको जानना ही हमारा धर्म है। कोई बाहरी वस्तु नहीं है धर्म। बाहरी पहचान कोई नहीं है। वो सारी पहचान तो हमने बनाई है, वेशभूषा के निमित्त बना डाली।
कुछ डाल लिया गले में, कुछ और बना लिया, बना दी। माता के गर्भ से आए हैं हम और वापिस जाएंगे हम। ये ऊपरी वेशभूषाएं हमने बनाई हैं, डाली हैं, पसंद की हैं। आखिरी में वो वेशभूषा ही छोड़ देती है आत्मा, शरीर को भी छोड़ देती है। क्या है ये बनावट है। यथार्थ क्या है? हमारा तन है। जितने भी धर्म अवलंबी आए हैं, धर्म के प्रचारक आए हैं, मनुष्य तन में है। एक को न जानकर अनेकता में चले गए वो। अगर एक को जानते, अनेक नहीं हो सकते कभी भी। एक का न जानना ही अनेकता में ले जाता है हमें। एक साधे सब सद है, सब साध्य तो एक जाए। माली सींचे मूल को, फूल फल अघाए। अन्य श्रीवाणी में कबीर साहिब कहते हैं, एक परमात्मा को साध लो, सब सद जाएगा। दृष्टांत दे रहे हैं, मूल में जड़ में पानी दे दो, पूरा पौधा हरा भरा, फल फूल सब कुछ तो है। एक मूल में पानी न देकर पत्तों पर, टहनियों पे छिड़कते रहे हमें, मूल में नहीं डाला पानी, सूख जाएगा। आत्मा ने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, अन्यों की करती चली गई। अन्य हमारे थे ही नहीं। दृष्टांत लो के पिंड में ले लो। एक बाप है, पुत्र को संपत्ति उससे मिलनी है। जीवन में एक ही बाप होता है, दो नहीं हुआ करते। उसकी सेवा न करके सुंदर सुंदर चाचे ताऊ थे 6-7, उन सब की सेवाएं लग गया करने। करता रहा सेवाएं। जब विरासत के इंतकाल दर्ज होते हैं ना, मौत के बाद, लिखा है नंबर 1 कैटेगरी में हकदार कौन है, वारसान कौन है, लिखा हुआ है कानून में, पुत्र पुत्रियां। जब वो नहीं है फिर भाई बहने, जब वो नहीं है फिर भतीजे आएंगे। नंबर 3 पे गए वो तो। अब परमात्मा देगा शक्ति, अपने पहले तो अपने पुत्र को देगा जो भगत है सीधा। जब कोई भगत नहीं है फिर जो अच्छे विचारों का है, परमार्थी है, जन कल्याणकारी है, उसको देगा थोड़ी बहुत। फिर वो भी नहीं है, फिर संसार में जो दया से जुड़ता है, दयालु है, उसको देगा। एक साधे सब सद है, सब साध तो एक जाए। अब सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 26, 27, 28 में आया हुआ है। बड़ी बात आ रही है, तुमने सुनी नहीं होगी आज तक, है श्री गीता में, सुनाता कोई नहीं है। बहुत बड़ी है ये, लिख लो, याद कर लो, तुम्हारे सभी के काम आएगी ये। हम सनातनी हैं, श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं हम। फिर उनकी आज्ञा मान लो, उनके वचन को मान लो। वचन जानते नहीं और मानते नहीं, फिर क्या मिलेगा? सब कुछ जानकार को मिलता है यहां तो, अनजान को तो कुछ नहीं मिलता।
14 का 5 ले लो पहले। ऊंची बात समझाने की कोशिश की जा रही है तुमको। अध्याय 14 श्री गीता श्लोक 5 में, हे अर्जुन, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां प्रकृति देवी की हैं और तीनों के तीनों अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं श्री गीता में, हम नहीं कह रहे हैं। कोई इनका पुजारी बैठा हो, इनको भगवान मानता हो, संशोधन कर लो, अपनी मान्यता में संशोधन कर लो। लिखा है, पढ़ लो, पूछ लो, जान लो। बड़ी बात आ रही है। हे अर्जुन, रजगुण, सतगुण, तमगुण, अध्याय 14 श्लोक 9 में सुख में बांधने का काम सतगुण करता है, विष्णु जी करते हैं। कर्म में बांधने का काम रजगुण ब्रह्मा जी करते हैं और तमोगुणी शिव जी अज्ञान में बांधने का काम करते हैं। आगे तीनों, अब तीनों की प्रभाव देखना। अध्याय 14 श्लोक 14 में, हे अर्जुन, जो सतोगुणी प्रभाव कर्म करता करता अधिक कर गया और मौत हो जाती है, ऊंचे सुख देने वाले परिवारों में जाता है या स्वर्ग आदि में जाती है वो आत्मा। जब रजोगुणी कर्म बढ़ता है और मौत हो जाती है, वह ज्यादा आसक्ति वाले कर्म करने वाले परिवारों में जाती है आत्मा। और जो तमोगुणी कर्म बढ़ जाता है, उस आत्मा का तमोगुणी प्रभाव बढ़ने के कारण कीट, पतंगा, पशु आदि मूढ़ योनियों में जाती वो आत्मा। अब फैसला बढ़ा रहा है। अध्याय 14 श्लोक 26-27 में सुन लो ध्यान से, हे अर्जुन, जो व्यभिचारी, व्यभिचारिणी किसे कहते हैं? एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवों की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। अनेकों की गई, एक पति की न होकर के अनेकों में चली गई, व्यभिचारिणी है वो। एक परमात्मा की भक्ति न करके अन्य पे गई, व्यभिचारिणी भक्ति है वो। क्या कह रहे वो? हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा जो मुझे निरंतर भजता है, वह इस तरह तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण को लांघ कर, तीनों गुणों को क्रॉस करके, इनको लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बनता है। तीनों देवों से ऊपर भक्ति गई। अब ये ब्रह्म की भक्ति है। क्या कर रहे हैं हम? क्या सीखा पढ़ाई लिखाई करने से हमने? 2 और 2 4 भी नहीं कह सकते क्या? दिन को दिन नहीं कह सकते क्या हम? कोई 10-20 क्लास पढ़ के, कोई रंगीन कपड़े डाल के और कुछ भी नया पैदा करके ले आए हमें,
किसी भी झूठी मन घड़ंत परंपरा में डाल दे, हमें जीवन बर्बाद कर दे हमारा, और श्री गीता वाला ज्ञान मिले भी नहीं हमें, कौन है फिर हम? अज्ञानी है, मूढ़ है। कानून की बात करता वकील कचहरी में, क्लाइंट जाता उसके पास और पूछता है क्लाइंट, ग्राहक जी कौन सी दफा में आता ये केस मेरा? लिखित में है कानून, ये देख भाई तेरा केस इस दफा में आएगा। इनकम टैक्स कानून बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट है पूरा, उसके जानकार ऑफिसर और एडवाइजर बैठे होते हैं, सब लिखा हुआ है, लिखत से बाहर कुछ नहीं है। फिर ये भी तो लिखा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, सनातन ज्ञान भी तो लिखा हुआ है। फिर इस लिखत को क्यों नहीं मानते? क्यों मनोरंजन में, झूठी बातों में फंसते हैं हम, करामातों में फंसते हैं हम। जहां दया तहे धर्म है, जहां लोभ तहे पाप। साहिब कहते हैं जब लोभी व्यक्ति बनता है उसे पाप कर्म ज्यादा होने लग जाते हैं। जैसे मिलावट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, चोरी, डकैती, कत्ल तक कर देता ये तो सब झूठ, धन कमाने की सामग्री है सारी, तमाम पाप कर्म है ये। जहां क्रोध तह काल है, जहां बार बार क्रोध आता है किसी आदमी को, समझो काल बैठा उसके भीतर, वो दोनों का काल है, खुद के प्रति भी काल बना हुआ है और जिसको मारेगा उसका भी काल बना हुआ है। क्रोध आया था किसको? द्रौपदी को। क्रोध में गाली देता है, तानाकसी करता आदमी। जब दुर्योधन गया मिलने इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर को, और तरणताल में घूमने चल पड़ा दुर्योधन, साथ में उसके और थे। ऊपर महल में खड़ी थी द्रौपदी, शीशे के फरस थे, जलाशय था, चौंध लगी, पता ही नहीं लग पाया आगे पानी था या फरस था, पानी में गिर गया। ऊपर से अट्टहास किया द्रौपदी ने, अंधे का पुत्र अंधा है, दिखाई भी नहीं दिया। ऊपर देखा, चुभ गया तीर सा, बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये निश्चय करके अग्नि की चिंगारी अंदर रख ली। क्या बना? महाभारत हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। क्रोध अग्नि है, अग्नि फूंकती है, जो डालोगे अग्नि में सब फूंक देगी वो। जहां क्रोध तय काल है, जहां अक्षमा तय आप। जितने भी समझौते होते पंचायतों में, बरादरियों में, थानों में, कचहरियों में, माफीनामे कबूल होते हैं। जी गलती हुई है, चोट हमने मारी है, और माफी मांगते हैं।
पंचायत वाले पंचायती फैसला कर देते हैं, भाई माफी से बड़ा और कुछ नहीं है, बख्श दो इसको। अपराध बख्श दिया। कत्ल केसों में माफी मांगी जाती है। कत्ल केस में उम्र कैद सजा है। पंचायत में बैठ के हाथ जोड़ के नाक रगड़वा देते हैं पंचायती, और दंड माफीनामा। क्या हो गया? क्षमा। परमात्मा का दरबार है ये क्षमा का। समझो परमात्मा आ गया। दया कौन करता है? परमात्मा। उन पंचायतियों में, उन सभी में प्रवेश कर जाता है वो। करके प्रवेश, अक्षमा कर दिया, भाई माफ कर दो, माफ हो गया। जहां क्षमा है आप, परमात्मा बैठ जाता हूं, विराजमान होता उनके अंदर। ये है। और बड़े बड़े राजा महाराजा यहां हुए हैं, त्यागी तपस्वी भी हुए हैं, जनता का भला चाहने वाले भी हुए हैं, सत्यवादी भी हुए हैं। सत्य पे उन्होंने राजगद्दी तक को ठोकर मार दी, ऐसे भी हुए यहां पर।